अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले गए हैं चैप्टर 12 के, जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है इनहाइलेशन। दोनों मिलते जुलते हैं तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन से। वो होती क्या है? हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है। ओके, हैवी न्यूक्लियस है। ये क्यों हैवी है वो बाद में बात करते हैं। हैवी न्यूक्लियस लेना है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो। ओके, और इधर आ रहा है गैमा। ये गैमा रेज आ रही हैं। गैमा रेज, हाई एनर्जी गैमा रेज इससे हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोलाइड नहीं करती, इंटरेक्ट करती हैं। और उससे ये जो गैमा है, ये गैमा ये दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे को पॉजिट्रॉन। ये गैमा न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता, गैमा जस्ट दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये है एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट हो जाना। एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। इसको आप इस डायग्राम से देखिए। हाई एनर्जी गैमा रेस आ रही हैं, हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इससे दो पार्टिकल बनते हैं। इस चीज को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ ले आप। व्हेन हाई एनर्जी फोटोन यानी गैमा रेस, हाई एनर्जी फोटोन स्टॉप्ड बाय हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और ये डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि पॉजिट्रॉन क्या है, वो एंटी मैटर है किसका, इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें मसला क्या है, इसको हमने डील करना है। तो बताता चलो बेटे, पेयर प्रोडक्शन के लिए होना क्या चाहिए कि जितनी एनर्जी इस फोटोन की है उतनी एनर्जी इन दोनों की होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। तो दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये तो बड़ा आसानी के साथ वेरीफाई हो जाता है। आप इसके ऊपर फार्मूला लगाओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, एम आप इलेक्ट्रॉन का पुट करोगे 9.1 10 पावर -31 और C स्पीड ऑफ लाइट 10 पावर 8 और उसका स्केयर। आप इसको सॉल्व करोगे, ये जाउल में आएगा। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इसी तरह आप पॉजिट्रॉन की एनर्जी निकालोगे, उसका मैस भी वही है पॉजिट्रॉन का, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी सेम पुट करनी है, तो उसका भी जो एनर्जी आएगी वो भी आएगी 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों की जो एनर्जी है वो इतनी आई, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बनता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हुआ, इन दोनों की कंबाइन एनर्जी इतनी है। ओके, तो जो ये गैमा फोटोन है इसकी भी इतनी होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर इसकी इतनी है और इसकी भी इतनी है तो इसका मतलब ये ओबे कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। हाँ, अगर इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा है तो वो आप ये ज़हन में रख लें कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक में। तो 100% यहाँ पे फुलफिल हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, असल मसला बनता है किसमें, वो बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फुलफिल होता है या नहीं, तो उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास आ रहा है फोटोन, और फोटोन का कोई ना कोई मोमेंटम होगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। ठीक हो गया, ये इसका कोई मोमेंटम है और वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन ये देखिए, दोनों का मैस सेम है और दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आ गया ये कैसे 0 होगा, तो ये देखें, अगर मैं इसको यूं लिखूं, इलेक्ट्रॉन का है mv, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन मतलब उल्ट है, तो इसके साथ अगर वेलोसिटी प्लस है तो इसके साथ क्या आएगा, -mv, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है, 0। फाइनल मोमेंटम 0, लेकिन इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 नहीं, क्योंकि ये गैमा रेज मूव कर रही हैं तो इनका कोई ना कोई मोमेंटम है।
तो इनका मोमेंटम फिर कैसे कंजर्व रहेगा? तो गैमा रेज के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हैवी न्यूक्लियस। ये हैवी न्यूक्लियस हेल्प करता है गैमा रेज के मोमेंटम को या इनिशियल मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। तो यहां पे असल स्टोरी शुरू होती है। अब सवाल पैदा होता है, हमने हैवी ही क्यों लिया, लाइट क्यों नहीं लिया? तो ध्यान से सुनना, जब गैमा रेज इस हैवी न्यूक्लियस के फील्ड में आती, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अगर ये गैमा रेज इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगी ना तो ये अमिट होते हैं, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम लाइट ले लें तो लाइट का फील्ड भी वीक होगा। उस फील्ड, वीक फील्ड के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो गैमा रेज को इन दोनों में कन्वर्ट कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने बोली है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, गैमा टकराएगा तो वो तो बिलियर्ड बॉल की तरह इस तरह मूव कर जाएंगे। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो टकराएं और दो पार्टिकल निकलें, उसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है कि न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, हैवी। फिर तीसरी बात कि ये जो प्रोसेस है ये वैक्यूम में मुमकिन नहीं, क्योंकि वैक्यूम में कोई हैवी न्यूक्लियस नहीं होता। अब वैक्यूम में आपको पता हर चीज वेटलेसनेस होती है, तो वहां पे भी ये मुमकिन नहीं है। तो बता दो बेटे आप लोगों को कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना जरूरी है। अब ये होता क्या है, ये करता क्या है? अब ध्यान सुनना, ये क्या होता है। ये फोटोन आ रहा है, ये हैवी न्यूक्लियस पड़ा है। जब इसका फील्ड के साथ ये फोटोन इंटरेक्ट करता है, और ये बता दूं ये इंटरेक्शन क्वांटम मैकेनिकली होती है, यानी ये टकराता नहीं है, ये फील्ड के साथ जो इंटरेक्ट करता है ये प्रोबेबिलिटी पे होता है, क्वांटम लेवल पे होता है, जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते इस लेवल पे। ओके, अब क्या होगा, जब ये इसके साथ टकराएगा तो क्वांटम मैकेनिकली ये न्यूक्लियस रिकॉइल होगा, पीछे की जानब जाएगा। बात समझ आ रही? जब ये पीछे की जानब जाएगा, जिस तरह आप देखें गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होता है उसमें, ये हमारे पास गन है, जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन की तरफ जाती है पीछे। अब गन का मैस ज्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जब ये रिकॉइल करेगा तो थोड़ा सा रिकॉइल करेगा, स्मॉल, क्योंकि इसका मैस क्या है, ज्यादा है। अब जब हैवी न्यूक्लियस होगा तो रिकॉइल कम होगा, रिकॉइल करेगा तो ही इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अदरवाइज ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो बताता चलूं, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए, जो इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, रिकॉइल करता है। ओके, तब ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम दोनों का सम होके ये इनिशियल मोमेंटम भी क्या बन जाता है, जीरो। तो इस तरह ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब मैं सारे टॉपिक को सम अप करता हूं, तो ध्यान से देखना। हाई एनर्जी फोटोन आ रहा, हैवी न्यूक्लियस के साथ क्वांटम मैकेनिकली इंटरेक्ट किया और ये हाई एनर्जी फोटोन दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। एक को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का और एक को पॉजिट्रॉन का। दो चीजों को ये ओबे करता है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए इन दोनों की एनर्जी निकाल ली, वो इतनी आई, इसकी भी इतनी होनी चाहिए, तो ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये इनिशियल ज्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, पहली चीज। दूसरा ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसको कंजर्व रखने के लिए हमें हैवी न्यूक्लियस की जरूरत होती है, वो मैं डिटेल से बता चुका हूं। तो हैवी न्यूक्लियस रिकॉइल करता है और इधर से फोटोन, तो दोनों का जो मोमेंटम है वो इनिशियल कंजर्व रहता है, और बाकी जो मोमेंटम है वो जाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जाहिर है ऑब्वियसली वो कंजर्व रहेगा। वो मैंने बता दिया कैसे रहता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व। तो ये दो बातें हमारी पूरी हुई। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, जिसमें एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है। इसके साथ इसका बिल्कुल रिवर्स जो टॉपिक है वो है इनहाइलेशन। ये सिंपल है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो मैंने आपको जब मैटर और एंटी मैटर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने ये चीज वाज़ेह बताई थी कि मैटर और एंटी मैटर इकट्ठे नहीं आ सकते, जो ही इकट्ठे आएंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं तो ये फोटोन यानी एनर्जी में, गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है मैटर का चेंज होना, किसमें, एनर्जी में। तो ये प्रोसेस कहलाता है पेयर इनहाइलेशन, यानी
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आए, कंबाइन किए, और कंबाइन करने से वो यूं कह लो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ब्लास्ट हुआ यूं कह ले, तो वो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गया। और वो कौन से फोटॉन है? गैमा रेज। अब यहां पे भी वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे तो इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो ये फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहा। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की होगी उतनी एनर्जी के गैमा रेज अमिट होंगे। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फुलफिल करता है। तो इसको बोलते हैं हम पेयर एनहाइलेशन या सिंपल इनहाइलेशन, यानी मैटर का किस में चेंज हो जाना? एनर्जी। तो इस तरह बेटे ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।